हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आओ। जी हाँ, जीवन परिचय जो यार 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, वो है वासुदेव सरगरवाल का जीवन परिचय। आप चाहे 10वीं में है या फिर 12वीं में, जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको भी पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि भाई साहब 5 नंबर अगर मुझे लेना है तो ये जीवन परिचय जो है ना, उसको तैयार करके जाना है, ठीक है ना। तो जीवन परिचय ये काफी इंपॉर्टेंट वाला जीवन परिचय है, इसलिए आप इस जीवन परिचय को पूरा याद कर लीजिए। कोई भी कहीं से भी अगर डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, आप बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे अच्छे से समझा दूंगा। साथ ही साथ अब एसकेएम स्टडी टेलीग्राम वेरीफाई कर दिया गया टेलीग्राम के द्वारा। जी हाँ, उस पर आप ब्लू टिक भी देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपका प्यार है। 38,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। अब आपकी बारी है, जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए फ्री में पीडीएफ। जी हाँ, इस क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई डाउट है, कोई चीज है, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एसकेएम स्टडी, इंस्टाग्राम आईडी है, बिल्कुल एसकेएम स्टडी पे आप मैसेज कीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखना है, बोर्ड की कॉपी पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड की कॉपी पे मैं लेके आया हूं कि आप बोर्ड की कॉपी पे अपना जीवन परिचय कैसे लिखेंगे अच्छे तरीके से। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। जी हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आपके कुछ ही महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में आपको 95% प्लस हिंदी में स्कोर करना है। तो बिल्कुल आपको उसी प्रकार से मेहनत भी करना होगा, और वो तैयारी हम करवाएंगे आपकी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 5, जो प्रश्नोत्तर नंबर 5 होता है कक्षा 12 हिंदी का, वो जीवन परिचय होता है। और जो क रहता है वो लेखक का जीवन परिचय होता है, एक कवि का जीवन परिचय होता है। तो इस वीडियो में हम लोग लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। जो प्रश्न नंबर 5 का वाला जो रहता है वो लेखक का जीवन परिचय रहता है। तो आपको इसी प्रकार से आपका प्रश्नोत्तर डालना है, इसी प्रकार से आप लोग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 फिर क डाल देना है, ठीक है ना। अब जिसका जीवन परिचय लिखना है उसकी आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। जैसे मैं वासुदेव सरगरवाल का लिख रहा हूं, तो यहाँ पे वासुदेव सरगरवाल का मैं नाम मेंशन कर दिया हूं। ये भाई साहब वासुदेव सरगरवाल जी, इनका मैं जीवन परिचय लिखने वाला हूं। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो प्रश्नोत्तर संख्या डालते नहीं। तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको ऐसे लिखना है, याद कर लीजिए, यही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, 100% ऐसी रहेगा, और इसी प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखना है और क डाल देना है, क्योंकि यही आपका रहेगा, बदलने वाला तो है नहीं, क्योंकि जो 5वां प्रश्न वहां पर भी रहेगा बोर्ड पेपर में भी, और यहाँ पर भी यही रहेगा। तो आपको लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि आप लोग साहित्यिक योगदान और इनकी प्रमुख कृतियां लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। कोई भी दिक्कत कहीं से आ रही, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या इसी प्रकार डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। और ये काफी आईएमपी वाला है, और 5 अंकों का, जी हाँ 5 अंकों का आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जीवन परिचय लिखने वाले किसका है, वासुदेव सरगरवाल का। हंसिया आप इस तरफ खींच सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर आप हंसिया मतलब 2 लाइनें आप खींच सकते हैं, इसको हंसिया बोलते हैं, लाइन आप यहाँ पे खींच सकते हैं। खींचने के बाद आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये जीवन परिचय आपको कितने अंकों का मिलेगा, आपके बोर्ड में आपको 5 अंकों का जीवन परिचय मिलने वाला है, 5 अंक का। तो यहाँ पे जीवन परिचय है, वासुदेव सरगरवाल का जीवन परिचय है, और काफी इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे जीवन परिचय, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है। अब किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे जीवन परिचय लिख रहे हैं डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल। जब यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल हेडिंग डाल देंगे, तो फिर अब इनके बारे में आप नीचे लिखेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय, फिर साहित्य योगदान, फिर इनकी प्रमुख कृतियां, सेम टू सेम लिखना है, देख लीजिएगा।
और आपको गलती नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब जीवन परिचय में लिखना है इनका डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल या फिर डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और जो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के माता पिताजी रहते थे, कहां पे रहते थे? ये लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। और इनका बचपन कहां पे व्यतीत हुआ? लखनऊ में। क्यों? क्योंकि वासुदेव अग्रवाल के जो पिताजी और माताजी रहती थी वो कहां पे रहती थी? वो लखनऊ में रहती थी। इसलिए वासुदेव जी का जो बचपन था वो लखनऊ में भी था। यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी लखनऊ में हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि जिसको हम बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, अब क्या बोलते हैं? BHU, पहले इसको क्या बोला जाता था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डॉक्टर जी D.Litt की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त किए थे? D.Litt की उपाधि प्राप्त किए थे। अब जीवन परिचय के बाद आपको साहित्यिक योगदान हेड डालना है। क्या डालना है? साहित्यिक योगदान। बच्चे क्या करते हैं? सीधा का सीधा वो क्या करेंगे? बोलेंगे कि सर साहित्यिक योगदान पूछा था बोर्ड में इसलिए हमने साहित्यिक योगदान डाला और लिख दिया। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में क्या लिखना है? इनका जन्म लिखना है और इन्होंने कितनी पढ़ाई की थी, इनके माता पिता क्या नाम था, बस काम खत्म। अब साहित्यिक योगदान में लिखना है। साहित्यिक योगदान में क्या लिखना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकाष्ठ यहाँ पे रहेगा, प्रकाष्ठ पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। यहाँ पे क्या रहेगा? उत्कृष्ट इच्छा थी। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना भी किया। तो ये क्या हो गया? इनकी साहित्यिक योगदान। अब क्या लिखेंगे? इनकी प्रमुख कृतियां। अब इनका क्या लिखना है? प्रमुख कृतियां लिखना है बस। आपको ऐसे ही जीवन परिचय लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर 5 अंक देगा। तो ये 5 नंबर अगर चाहिए तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो इनकी कृतियां कैसे लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण यानी कि कह सकते हो जो संपादन किया था निम्नलिखित है। जैसे पहला क्या था? पहला था निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में कौन कौन से थे? जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ममता, भूमि और पुत्रोहम, पृथ्वी याह और वागंधरा इत्यादि इनके प्रसिद्ध क्या थे? निबंध संग्रह थे। शोध प्रबंध में क्या क्या था इनका? जैसे कि पाणिनिकालीन और भारतवर्ष इत्यादि इनकी क्या थे? शोध प्रबंध थी। अब यहाँ पे है आलोचनाएं। तो आलोचना ग्रंथ कौन कौन से थे? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित की संस्कृति अध्ययन इत्यादि इनकी क्या थी? आलोचना ग्रंथ थी। अब इनका संपादन है। तो संपादन कौन कौन से थे? चलिए देख लीजिए यहाँ पे। संपादन इनके जो थे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पाली, प्राकृतिक और संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया था। और साहित्य में योगदान क्या क्या था? भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक क्या है? समृद्ध है। तो आपको इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना है, ठीक है ना? जो लेखक का जीवन परिचय रहेगा कुछ इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं जीवन परिचय लिखते हुए। तो ऐसी आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको जिसका जीवन परिचय लिखना रहेगा, इससे भी पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। भाई साहब कौन सा है? प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, क्योंकि लेखक वाला जो रहता है वो क वाला रहेगा। फिर आपको लेखक का यहाँ पे नाम लिखना है जो भी रहेगा। फिर इनके बाद जीवन परिचय इनका डालना है। जीवन परिचय में इनका जन्म
पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ से पढ़ाई किए थे, बस। उसके बाद साहित्यिक योगदान, फिर यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, कृतियां लिख देनी है, और कृतियां में जो चीज रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना है। आप इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर आपका 100% गारंटी देता हूं कि कोई आपसे छीन नहीं सकता, आराम से ये 5 नंबर लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं कि यहाँ पे बताए गए जीवन परिचय को आप अच्छे से समझे होंगे और इसी प्रकार से आप जीवन परिचय लिख कर बोर्ड में आएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।